और इसमें कितने लोग हैं, अगर अंग्रेजी करें तो उर्दू भी कर दीजिए। उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है। उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। अंग्रेजी का मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा विरोध दर्ज कर लें, बहुमत है, आप पास कर लें। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, उर्दू में ना बोले, इसका विरोध है, विरोध अंग्रेजी का, खंडी में ना बोले और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। उर्दू भी इस प्रदेश की बोली है, तो उर्दू में क्यों नहीं यहाँ विधानसभा में किया जाए? उर्दू भी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में बोली जाती है, तो उर्दू को मेरा केवल विरोध अंग्रेजी का, क्योंकि अंग्रेजी से अंग्रेजी कौन गांव में जानता है? यहाँ बोला जाएगा तो अंग्रेजी में कौन समझेगा? कितने लोग हैं? इसलिए इस विधानसभा को कुलीन तंत्र की विधानसभा न बनाइए, यही मेरा अनुरोध।